अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, जब भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है और मुसलमान अपने नबी की तरफ से दिफा के लिए उठते हैं तो ऐसे मलऊन दोबारा सर उठाते हैं जो बार बार हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं। जैसा कि आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि काजल हिंदुस्तानी ख़ातून ने, उस औरत ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है। और देखते हैं डॉक्टर साहब इसको क्या जवाब देते हैं। 6 साल की लड़कियों से शादी करके 9 साल में उसका रेप नहीं करते हैं। जिसने हदीस नहीं पढ़ी हो वो जाके हदीस पढ़िएगा और देखिएगा कि उसमें आयशा ने क्या लिखा है। जो आयशा ने लिखी है वो हदीस पढ़िएगा, वो आपको बताएगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था उसके बचपन में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खानदान के लोगों से अच्छे हैं, खुसूसन अपनी बीवियों के साथ। तो कुरान में लिखा है और हदीस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखभाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोहर की देखभाल करना चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। लिबास मतलब एक दूसरे को लोग सहारा देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे को ब्यूटिफाई करते हैं। ये इस्लाम है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी तो जुल्म भी करो। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। गांव गांव में जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज नहीं उठ, क्योंकि आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसी नजात पाएंगी। आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये, कैसा इंसाफ है? इसलिए लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है। वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नरक में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए, तुम नरक में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप नरक में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब सर मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नरक में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नरक बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पार्टी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है। ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो एक कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। आपको कैसे पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसा पड़ेगा? कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। चूंकि देखा गया क्या देखा गया? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए?
अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, हाँ खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना, वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मेरे साथ रहेंगी, कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है। शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है, रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेगी, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपके बहनोई को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या नहीं? समझ तो गए हैं, लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन नहीं सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो अब दूसरी शादी कराओ ना। इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनके शोहर मर चुके थे, आप समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है, अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में सहाबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान मतलब जरूरी है कि जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो आप दबा के करेंगे फिट। डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पार्ट करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीछे कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा। ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए, और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना। जरूरी क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए? हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना। जी और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल है। क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियां बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं। निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियां बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियां बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए। बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना। तो अगर मियां बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है।